नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सनातनी स्वराज्य सेना में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मूक बधिर डेफ पीपल, जिनको सुनाई देता नहीं है या फिर जिनको बोलते आता नहीं है, जिनको सुनाई देता नहीं है और जिनको बोलने आता नहीं है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इन्हीं लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जिनको हमारी भारत माता के धरती पर ही निग्लेक्ट करके रख दिया है पिछले 200 सालों से। अगर मैं काउंट की बात करूंगा तो भारत के अंदर ही टोटल 15 मिलियन डेफ पॉपुलेशन है, और अगर मैं टोटल डेफ और नॉन हियरिंग पीपल की अगर बात करूंगा तो टोटल 63 मिलियन 2017 के सेंसस के हिसाब से 63 मिलियन डेफ एंड हार्ड हियरिंग कम्युनिटी, DHS जिसको बोला जाता है, इन कम्युनिटी के लोग भारत में ही रहते हैं। अब भारत जो दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, इन सब चीज़ों होने के बावजूद भी भारत में साइन लैंग्वेज को अभी तक किसी ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया हुआ है। इन सब चीज़ों के कारण, जब सिर्फ साइन लैंग्वेज ही नहीं, हम जैसे लोगों ने आज तक इन सब लोगों की कभी बात ही सुनी नहीं है, या फिर ये सब लोग हमारे साथ में आसपास में रहते हुए भी हम लोगों ने इन सब लोगों को निग्लेक्ट करके रखा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों के ऊपर काम किया हुआ नहीं है। देयर आर 478 स्कूल्स बोल रहा हूँ मैं, जो गवर्नमेंट फंडेड है अक्रॉस इंडिया। फिर उसके बाद में देयर आर 372 स्कूल प्राइवेट स्कूल्स है जो NGO के थ्रू चलाए जाते हैं, मूक बधिर और जिनको सुनने में दिक्कत आती है, इन सब लोगों के लिए। बट द प्रॉब्लम यही तक सीमित नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है इन लोगों के लिए कि इन लोगों के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मैं अगर आपको बोलूँ कि आपको 10th स्टैंडर्ड तक एक स्कूल में पढ़ना है, 10वीं के अंदर ही आपको इस स्कूल में पढ़ना है। कॉलेजेस की बात करूँ, आज लोगों के पास में कॉलेजेस ही नहीं थे, अब जाके इनके पास में कॉलेजेस आए केवल 10। वहाँ पे भी अगर किसी को IIT में और IHM ऐसे बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स में, जैसे इंजीनियरिंग के लिए इंस्टीट्यूट्स है, मेडिकल के लिए इंस्टीट्यूट्स है, यहाँ पर अगर इनको एडमिशन लेना है तो उसके लिए इनके पास में चीज़ें ही अवेलेबल नहीं हैं। तो ये चीज़ को हमको देखने की बहुत ज़रूरत है। हालांकि कॉलेजेस है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, पर उन सब कॉलेजेस में इन सब कोर्सेज के लिए अवेलेबिलिटी है ही नहीं। तो करे क्या इंसान, कर क्या रहे हैं हम लोग इतने सालों से यहाँ पर? क्या मतलब गिरता है जब करोड़ों के अंदर जनता है, इंडिया की पूरी 2% पॉपुलेशन, 1.5% पॉपुलेशन जो है वो पूरी डेफ है, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद में इन लोगों के पास में स्किल्स होने के बावजूद भी हम इन लोगों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। ऑन ग्राउंड इन लोगों के साथ में इनका एक तो पहले ही बात करने की चीज़ें नहीं है, फिर भी इन लोगों का गला घोटा जा रहा है। और हम सब लोग, not only a YouTube community, each and every digital source it's currently has become so biased that they are completely neglecting these people. इसका उसके बाद में टोटल 29 से 30% ही जो है वो प्रॉपर एक्चुअल जॉब करते हैं। जिन लोगों के पास में डेप्थ के सर्टिफिकेशंस है, उन लोगों को अभी मार्केट में जॉब भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों को कंपलसरी करके रखा हुआ नहीं है। ये तो आ गई सेंसस की बात। गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस एज पर अ नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया, जिनको सब चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, जो चीज़ें मिलती है, ये सब चीज़ें हमको यहाँ पे इन लोगों को मिली हुई है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल राइट्स, स्कूल्स में इक्वल राइट्स, कॉलेजेस में इक्वल राइट्स, अलग से आरक्षण, एजुकेशन में आरक्षण, जॉब में आरक्षण, गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण, प्राइवेट जॉब में आरक्षण, सब चीज़ों में इनको दे के तो रखा हुआ है। पर इनको सिखाओगे और पढ़ाओगे कैसे? इनका अभी तक कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ही नहीं है बराबर। ये सब लोग जाए कहां पे? आप लोग कब इन सब चीजों को समझना शुरू करोगे कि यहां पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है? भारत जैसे इन महान देश में इतने सारे लोग होने के बावजूद भी भारत ने अभी तक साइन लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ है। और अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया में टोटल 42 कंट्रीज़ है जिन्होंने साइन लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज एज अ ऑफिशियल कंट्रीज ऑफिशियल लैंग्वेज
रिकॉग्नाइज किया हुआ है, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अभी तक साइन लैंग्वेज को ऑफिशियल कंसिडरेशन रिकग्निशन नहीं मिला हुआ है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लीज़ एक बार ट्वीट कर दीजिएगा, हैशटैग चला दीजिएगा, के हिसाब से आप कमेंट करिए, टैग करिए लोगों को, आपको जिस तरीके का हैशटैग चलाना है चलाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बार जाके उन लोगों के बारे में ट्विटर के ऊपर या फिर अपने जितने भी जज कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की, उनको टैग करके बोलिए और उनके सामने ये पॉइंट रखिए, तभी जाके हम लोग अपनी इकोसिस्टम को और तरीके से तराश सकते हैं और सुधार सकते हैं। अभी दोस्तों, डेफ पीपल, जैसे मैंने बोला था कि ये लोग किसी भी चीज़ में कम नहीं हैं, तो मैं आपको ऐसे ही एक द हियरिंग इम्पेयर्ड वुमन एंटरप्रेन्योर हु वाउड द ऑडियंस एट हर्डल केरला कॉन्क्लेव के अंदर, इस वुमन ने तहलका मचा दिया था 2018 में। ऐसे ही नहीं, ये होने के बाद में अगर जो ब्लाइंड एंटरप्रेन्योर्स है भारत के, उन्होंने भी करोड़ों का बिजनेस एस्टेब्लिश करके रखा हुआ है। सो द पोटेंशियल हमारे लोगों में बहुत है, सिर्फ ज़रूरत यह है कि इन लोगों को प्रॉपर गाइडेंस देने की ज़रूरत है। बस यही मेरी इच्छा है। ये देखो, ये लिस्ट ऑफ द पीपल्स है और ये लोगों के नाम हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन करा हुआ है इन स्पाइट ऑफ डेथ, जिसको हम लोग मुगबधीर बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज में तो ऐसे ही बोलते हैं मराठी में। और उसके बाद में जो अंधे होते हैं, उन लोगों ने भारत का नाम इस तरीके से रोशन करके रखा हुआ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इम्प्रूवमेंट लाने की तो ज़रूरत है। तो इम्प्रूवमेंट किस तरीके से ला सकते हैं? हम लोग इम्प्रूवमेंट टोटल 6 सेक्टर में ला सकते हैं। पहला, अगर आप कोई यूट्यूब चैनल बनाते हो या फिर कोई यूट्यूब के वीडियोज़ भी बनाते हो, तो उन पर्टिकुलर वीडियोज़ में अगर आपके वीडियोज़ एजुकेशन रिलेटेड है, तो मैं चाहता हूँ अगर हो सके, जितना हो सके उतना हो सके, तो आप उन अपने वीडियोज़ में साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट को बुलाइए, उनको इम्प्लीमेंट करिए। जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, मैं समझ सकता हूँ कि आपकी अर्निंग्स उतनी नहीं रहती है, तो आप उनको अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे, बट जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने अपने हर इन्फॉर्मेशन के थ्रू लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए साइन लैंग्वेज का यूज़ करिए। इससे जॉब जनरेशन होगी सर, सबसे बेसिक चीज़ है। सेकेंड चीज़, जितने भी न्यूज़, जितने भी एजुकेशन या फिर हिस्ट्री रिलेटेड या फिर जो एजुकेशनल रिलेटेड, जैसे न्यूज़ करंट अफेयर में हो चुका है बात, तो न्यूज़ इंस्टीट्यूट वालों ने कंपलसरी करना चाहिए, अपने जो भी शो आ रहा है, एक पर्टिकुलर शो टाइम को डिसाइड कर लीजिए, यानी 7 से 10 बजे तक का पकड़ना चाहते हो तो पकड़ लीजिए। इस पर्टिकुलर टाइम में आपको दिन भर की जितनी भी न्यूज़ है, वहाँ पर आपको साइन लैंग्वेज यूज़ करना ही करना है। ये कंपलसरी लॉ आना चाहिए। जब ये लॉ आएगा तभी चीज़ें आगे बढ़ना शुरू होगी। इन लोगों के पास में भी अपडेट जाएगा। अगर आप यूट्यूब पे अगर सर्च भी करोगे ना, तो आपको इन सब चैनल्स की ना के बराबर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कुछ इंडिया टुडे, इंडिया टीवी ने कोशिश करी थी, पर साल भर में सिर्फ एक वीडियो डाल के मतलब नहीं है ना सर। आपको इन चीज़ों को बढ़ावा तो देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब से ही क्यों नहीं। यही मेरी कोशिश है आपको बताने के लिए। फिर तीसरा पॉइंट हम क्या कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट ओपन करने की ज़रूरत है, या फिर आईआईटी और आईआईएम जैसा एक डेफ लोगों के लिए इंस्टीट्यूशन ओपन करने की ज़रूरत है। और ये चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। ये होने के बाद में जितने भी इंटरनेशनल हेल्थ केयर सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर में जो भी हॉस्पिटल्स है, जो भी सेक्टर है, हेल्थ केयर की नहीं बात करते हैं, हर एक सेक्टर में डेफ लोगों के लिए अलग से एक क्राइटेरिया होना ही होना चाहिए, जहाँ पर वो लोग एज अ कम्युनिकेशन गैप फिलअप करने के लिए यूज़ होते रहे, या फिर उनको लिए अलग से एक जॉब ओपन करी जाए। आई एम श्योर उनका यूटिलाइजेशन तो होगा ही होगा, दैट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी। जहाँ पे भी हो सकता है, जहाँ पे भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, साइन लैंग्वेज का यूटिलाइजेशन करना शुरू करिए पैन इंडिया में, भारत में हर जगह पे। जब आप ये सब चीज़ें करोगे तभी भारत आगे बढ़ेगा। ये मैं आपको लिख के देता हूँ, क्योंकि 1% पॉपुलेशन 130 करोड़ की, यानी 130 करोड़ का सर 1 से 2% पॉपुलेशन भी बहुत होता है सर। और अगर ये लोग अगर छा गए ना, तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता। और हमें इन लोगों की भी अभी ज़रूरत है आगे आत्मनिर्भर भारत बनने में। तो अगर आप इस बात को समझ सकते हो तो प्लीज़ समझिए, ट्विटर के ऊपर जाइए,
आप ट्विटर के ऊपर जाइए, ट्विटर के ऊपर जाने के बाद में टैग करिए हमारे जितने भी चीफ जस्टिस हैं उनको, और उनको बोलिए कि इंडिया को ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिडर करी जाए डेफ लोगों के लिए, ताकि वो लोग अपना भी कर्तव्य निभा पाए इस पावन धरती के ऊपर। पॉइंट अभी बात करते हैं जो हिस्ट्री टीवी चैनल्स रहते हैं, हिस्ट्री, नेशनल ज्योग्राफिक, ये जो उसके बाद में केमिस्ट्री रिलेटेड जो चैनल्स रहते हैं, सो ऑल एजुकेशन रिलेटेड चैनल्स, इन लोगों ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इन लोगों के ऊपर लॉ लाना चाहिए और कंपलसरी करना चाहिए। यानी मैं जैसे बात कर रहा था ना डिजिटल मीडिया के लिए पर, तो डिजिटल मीडिया, सैटेलाइट मीडिया जिसको हम बोलते हैं, उन सब मीडिया के ऊपर इन्होंने कंपलसरी करना चाहिए रिलेटेड टू एजुकेशनल रिलेटेड जो चीज़ें यहाँ पे मिलती है ना, उनको कंपलसरी करना चाहिए साइन लैंग्वेज के लिए, ताकि उन लोगों को भी उतना एक्साइटमेंट हो सके। क्यों? उन लोगों को ज़रूरत नहीं है आगे जाके इन चीज़ों में आगे बढ़ने की, क्यों? वो लोग भी हिस्टोरियन बनने सकते हैं। कौन रोक रहा है उन लोगों को? उन लोगों को कौन रोक रहा है? उन लोगों को रोक रहा है हमारा एजुकेशन सिस्टम जिसके अंदर फ्लॉ है। उन लोगों को रोक रहा है हमारा ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेफ पीपल के लिए हमने अभी तक क्या काम करा हुआ है। ये सब चीज़ें उन लोगों को रोकनी है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान दीजिए, मेरी बात को समझिए, और हमें इस वक्त इन लोगों की बहुत ज़रूरत है। इन लोगों के पास में ट्रिमेंडस पोटेंशियल है, जिनके पास में ऊपर से नीचे तक सब चीज़ें हैं ना भगवान ने दी हुई, वो सब चीज़ें तो वो लोग तो टाइम पास में ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पर इन लोगों के पास में सब कुछ होने के पास में, करने का जुनून होने के बावजूद भी हम लोगों ने इनको प्रॉपर स्टेज दिया हुआ नहीं है कुछ करने के लिए, तो ये लोग पीछे रह रहे हैं। ये लोग कोशिश कर रहे हैं आगे आने की, बट हम लोगों को इनका सहारा बनना पड़ेगा। सहारा क्या बनने की ज़रूरत है, हम लोगों को बस इनको डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। ये अपना काम खुद ही कर लेंगे, हमको वो भी बनने की ज़रूरत नहीं है। यही बोल के मैं मेरे यहाँ पे शब्द रोकता हूँ, मैं मेरी वाणी को यहाँ पे रोकता हूँ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो, अगर वीडियो में इन्फॉर्मेशन भी अच्छी लगी होगी तो जाइए लोगों तक इस बात को पहुँचाइए और भारत देश का नाम रोशन करिए। यही मेरी तहे दिल से इच्छा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय भारती।